अगर आप थोड़ा 2 सेकंड 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको एक्शन बता। 2 मिनट वेट करने की जरूरत है, अपनी स्क्रीन देख ले, तेरी स्क्रीन पे आ गई भाई। मेरे को 2 मिनट करने, ये देख सामने स्क्रीन पे रखी है, क्या कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ुल अबाउकुम व अज़वाजुकुम औलिया अन यस्तहब्बुल कुफ्र वल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों को दोस्त ना बनाओ, अगर वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें, अगर वो काफिर हो तो उनको दोस्त ना बनाओ। ये तुम्हारा कुरान कहता है। तू किधर से लाया भाई, तू किधर से लाया? जी, आपने बिल्कुल फरमाया, लेकिन किस चीज में वो बताया है जो दोस्त ना बनाओ? राजदार में कोई अगर ऐसा बात हो जिसमें हाँ, तो माँ बाप को क्यों ना बनाओ राजदार वाला जब बात माँ बाप की इज्जत करनी है, रहमत रखनी है, शफकत करनी है, उनको अपना मानना है, तो फिर क्यों दोस्त ना बनाओ उनको, क्यों ना बनाओ दोस्त? आपको वो कौन, जैसे कुछ जिहाद के बारे में हो गया या किसी और चीज के बारे में हो गया, कुछ आपको जो पोशीदा जिससे आपको तुम्हारे खौफ है नबी कि ने अगर हम जिहाद ये के बारे में बोला ही नहीं है, तुम्हारी बहन नबी ने जिहाद के बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि जिहाद को तुम्हारे नबी ने मना किया है। एक सहाबा इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन पीछे मेरी माँ बूढ़ी अकेली है और वो मुझे मना कर रही है जिहाद में जाने से। तो रसूलुल्लाह ने पता क्या कहा, तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहा बूढ़ी है? कहा कि जाओ उसकी खिदमत कर, जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है तुझको। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ये कहा, पता क्यों कहा? क्योंकि वो नहीं मुसलमान थी, क्योंकि वो मुसलमान थी। लिसन, बात सुनो पहले, बात सुनो पहले। वो मुसलमान थी, बोले 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 लेकिन जब एक आदमी दूसरा उबई बिन काब बिन अशरफ वो आया, सॉरी उबई बिन काब बिन अब्दुल्ला आया, अगर किसने कहा अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरी काफिर माँ मुझे इजाजत नहीं दे रही, तो तब तुम्हारे रसूल ने पता क्या कहा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए काफिरों की मत सुनो। और तभी आयत नाज़िल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ु मुमिनुना औलिया मिन दुनिल मुमिनीना अन यस्तहब्बुल कुफ्र वल ईमान। उन अपने माँ बाप को दोस्त ना बनाओ जो काफिर है। तो किस जिहाद की बात कर रहे हो तुम? लेकिन आप जो बोल रहे हैं, ये जो आपको हम बात बताए ना, उफ तक ना कहो, इस तरह का कुरान में आयत है। अभी तो हम बोल रहे हैं, हम तो पढ़ा लिखा आलिम मतलब नहीं है, लेकिन हम भी मदरसा में पढ़ाई किया। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, हाँ आपको तो हम दो ना व्हाट्सएप सर में आयत, मैसेज करके दिखा मैं देंगे। बैठा हूँ ना सर, आयत जी दो जी ना, मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपकी आयत का। हाँ दो, सुनिए, मैं तो चाहता हूँ आप आयत दो। जी आपका एक और हम बात सुने थे, ये सही एक बुखारी और का बात पे हम बाद में जाएंगे तूफान भाई, एक और बात पे हम अब जी बाद में जाएंगे। आपने 3 अच्छाई मुझे इस्लाम की नहीं बताई, आपने अब जो मोबाइल पहली बताने की कोशिश करी थी 3 बार बताने के बाद, उसको भी मैंने डिबंक कर दिया। आप दोबारा मुझे या तो ये साबित करो अच्छाई, या तो फिर कोई पहली अच्छाई बताओ, फिर और ठीक है, मैं आपको अच्छाई पहले बताएंगे। हाँ रेफरेंस दो कुरान का, जल्दी से म्यूट कर लो, रेफरेंस ढूंढो, गुलू गुलू बाबा की शरण में चले जाओ, वो तुमको शायद रेफरेंस दे देगा। चैट जीपीटी के पास चले जाओ और उससे पूछ करके आओ आयत कौन सी है, फिर मैं आयत खोल करके स्क्रीन पे पढ़वाऊंगा तुमसे, ठीक है सर? उससे पहले मेरे साथ बदमाशी नहीं चलेगी। यहाँ दावा वो करना जिसकी जिसकी दलील लेकर के आओगे, बिना दलील के दावों की मैं धज्जियां उड़ा देता हूँ। म्यूट कर लो अपना तूफान भाई, म्यूट करके ढूंढो आयत, जब मिल जाएगी तब अनम्यूट करना। मिस्टर प्राउड टीम मेंबर, जय हिंद वंदे मातरम। साढ़े भाड़ू आ गया तू। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं सर, इन्हें तूफान सर को कहिए म्यूट करे। आपको जैसी आयत मिलेगी आप अनम्यूट करके सर को बता देना जी। और समीर भाई कैसे हैं आप? क्या बात है जी। सर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़े आप, मैं हूं आपके साथ बना हुआ। मेरा गिफ्ट आ गया। क्या बात है, ये देख, ये तो मेरे को वापिस चाहिए। कहा कि क्या बात है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने एक चीज देखी, आप में कोई शक्ति है ऐसी, आप अगर कोई चीज सोचते हो ना, आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हमारी महीने लग जाते हैं, वो हमारी भी जाती है पूरी, लेकिन आपकी जल्दी हो जाती है। मैंने साल का टारगेट बनाया था, मुझे 3-2.5 महीने में मिल गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आप कोई चीज की जलना चाहिए ना, जलना डिमांड चाहिए ना, इन लोगों को जलना चाहिए ना, इन लोगों को जलाना चाहिए, जल जल के मरे ये लोग। इनको दर्द होता है ना हमारे सुपर चैट से और हमारी इन सब चीजों से, है ना? इनको ढंग से जलाना चाहिए ना। हेलो, आवाज क्या आ रही है? बात है यार, नजर ना लग जाए। हाँ जी हाँ जी, तो भाई आप बात करें। जी तूफान भाई बताया। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, आयत नंबर 23, बनी इसराइल अल्लाह ताला आयत नंबर फरमाता है 30 बोलते हैं जी। रुको जी, यस पहले मैं खोल लूं। 23। हाँ रुको, मैं हाँ खोल बिल्कुल, लेता पूरा खोल के आ रहा हूँ। हूँ। बनी इसराइल का चैप्टर नंबर बताओ। 23, 23। चैप्टर नंबर, आयत नंबर 23 है। अरे भाई चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर ये 2-3 होगा शायद, देखिए। 2-3 कहाँ है? 2 तो बकरा है, 3 आल इमरान है। और चैप्टर नंबर आपको चाहिए? हाँ तो क्या बिना चैप्टर नंबर कैसे खोलूं? बनी इसराइल कौन सी आयत है? यहाँ तो दिख नहीं रही बनी इसराइल मुझे। 17।
17 बनी इसराइल चैप्टर थोड़ा ना, नंबर 17 तो 17 इसरा, 17 तो ओनली इसरा है भाई, इसरा बोलना। आयत नंबर 23 है और ये सूरा नंबर है 17। अरे भाई चैप्टर नंबर 17 सूरा अल इसरा है, बनी इसराइल नहीं है। हाँ हाँ भाई, सूरा अल इसरा में ही देखिए। हाँ तो उसकी आयत नंबर 23, इसरा की 23 है ना। ठीक है भाई, खोलता हूँ खोलिए। ये लो सर, बताए सर क्या लिखा हुआ है पढ़िए। इसमें, बताए। और तेरे परवरदिगार से साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो, वो माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो चुके तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उन्हें क्या ना उन्हें डांट डपट करना, यानी कि उन्हें डांट डांट धमकाना नहीं। करना, उनके साथ अदब और एहतराम से पेश करना, बातचीत करना, एहतराम से बातचीत करना। हाँ जी। तो ये काफिर माँ बाप कहाँ हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, चाहे वो काफिर हो या कोई भी हो। नहीं, माँ बाप मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, मैंने तुमसे पूछा यूनिवर्सल। अगर माँ बाप मुसलमान है तो उनके साथ तो अच्छा सलूक करना ही है, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो कहा यूनिवर्सल मैसेज बताओ, अगर वो माँ बाप काफिर हो तो फिर क्या करना है। क्योंकि इस आयत के अंदर जो तुमने आज पेश की है, इस आयत के अंदर तो आयत शुरू ही इस बात से होती है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तू उसके सिवा किसी और की इबादत न मत करना। यानी जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहे हैं वो काफिर है। या तो मुसलमान की बात हो रही है या तो काफिर की बात हो ही नहीं रही। वालिद के साथ नरमी इख्तियार और उस तक न कहना। अब बताओ इसका मतलब जी काफिर का मतलब माँ बाप अगर काफिर हो फिर भी उसके साथ अदब और एहतराम से बात किधर लिखा है, ना कहो, मैं चाहे तो वो। पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, किधर लिखा है ये? यहाँ तो नहीं लिखा काफिर हो, किधर लिखा है फिर? बस एक बार फिर से जा गूगल पे, एक बार फिर से गूगल पे जा, फिर से गूगल की शरण में जा और फिर से लेकर क्या दूसरी आयत। मैं गूगल के पास नहीं है। जहां भी गया भाई तू फिर से जा, फिर से दूसरी आयत लेकर क्या, क्योंकि ये तो मुसलमान माँ बाप के लिए है। क्योंकि ये तो आयत शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। वो लेकर क्या जिसमें हिंदू अल्लाह माँ बाप के बारे में तो नहीं आया है। के साथ सलूक करना, वो लेकर क्या। जी टीम मेंबर भाई, ये अपने खिलाफ यार बार बार अनम्यूट कर लेता हूँ तो बैक स्टेज करता हूँ तेरे को। जब मैं म्यूट कर रहा हूँ तेरे को तो भाई म्यूट करके आए ढूंढना भाई, बार बार क्यों अनम्यूट कर लेता है। टीम मेंबर भाई, इससे पूछना चाहता हूँ, ये आदमी अपने फेवर में आयत लेने गया था कि अपने खिलाफ? ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि तूफान क्या नाम है आपका यार, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये नहीं करेगा, इसके पिछवाड़े में खुजली है, इसको बैक स्टेज रखता हूँ मैं, बोलो आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो सवाल बड़ा सीधा है। अगर माँ बाप काफिर है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है, और क्या कहते हैं उसकी भी ईमानदारी करनी है, इबाददारी करनी है। तो वो वाली आयत दे दो तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे इधर उधर की लाके कोई फायदा नहीं है। समीर भाई मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं 9 की 113 भी खोल देते, क्योंकि जब एक बार आपने ये खुलवाई थी ना तो मेरे को इसके एवज में एक आयत लिखवाई थी 9 की 113। जरा वो चेक करना वो क्या कह रही थी। ये बहुत पुरानी बात है, मेरे को याद है जब तक। इस साइड शायद साइड जो है, शायद ये तो साइड स्लो चल रही है या तो मेरा नेटवर्क स्लो। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या टीम मेंबर भाई? हाँ बहुत बढ़िया आ रही है। तो फिर ये पेज क्यों नहीं खुल रहा है? अच्छा मैं इसी टैब में खोलता हूँ। नो की कौन सी 123 बोल रहे हैं ना आप? 9 की 113। नो की 113। जी जी जी। अच्छा मैंने कहा 9 की 123 में तो वो है, अपने नजदीक के काफिरों से जंग करो। ये चल ही नहीं रही वेबसाइट। मुझे लगता है ये साइड डाउन हो गई है, ये वाली चल नहीं रही है। और आपका हाँ आपका अब हल्का सा ना नेट भी लैग कर रहा था, हल्का सा कर रहा था। आप अपना कैमरा बंद कर लो समीर भाई। ये देखो ना, ये आ गया ना 503 सर्विस अनअवेलेबल। ये जो है ना शायद एरर आ रहा है इसमें वेबसाइट में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ इसे ऊपर लेकर बिठा लो और इसे कह दो कि अनम्यूट ना करे, जब अनम्यूट करे तो अपनी बात रखने के लिए करे। द नोबल कुरान खोल के देखता हूँ, हो सकता है वो साइट चल रही हो। बिल्कुल।
ये तो शायद काम कर रही है, मैं इसमें 113 खोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समीर भाई। और मैं कह रहा था कि तूफान भाई है जो, उनको भी ऊपर ले लीजिए, अगर वो अनम्यूट ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। तब अपना माइक खोलना जब बात रखनी हो, वैसे मत खोला करो। हाँ भाई, मेरे को अपना बाकी रखने के लिए हम खोले हैं। हाँ, एक सेकंड रुको। यह है नोकी 113 टीम मेंबर भाई, जी सर। और ये कहती है इट इज नॉट प्रॉपर फॉर द प्रॉफिट एंड द बिलीवर्स टू सीक फॉरगिवनेस फॉर द पॉलिथिस्ट इवन इफ दे वर क्लोज रिलेटिव्स आफ्टर इट हैज। म्यूट कर ले भाई, भाई म्यूट कर ले भाई, क्या जाहिल आदमी है यार कसम से। इट इज नॉट प्रॉपर फॉर द प्रॉफिट, ये नबी के लिए जायज नहीं है, एंड द बिलीवर और ईमान वालों के लिए। दूर भोसड़ी की बीमारी, पीछे बैठ। इट इज नॉट द प्रॉपर फॉर द प्रॉफिट एंड बिलीवर, नबी के लिए और मुसलमानों के लिए जायज नहीं है टू सीक फॉरगिवनेस फॉर द पॉलिथिस्ट, कि वो मुशरिकों के लिए जो है मगफिरत की दुआ करें, यानी कि माफी की दुआ मांगे। इवन इफ दे वर क्लोज रिलेटिव, चाहे वो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। आफ्टर इट हैज बिकम क्लियर टू द बिलीवर दैट दे आर बाउंड फॉर द हेल फायर, ये मुसलमानों को साफ तौर पर पता होना चाहिए कि वो जहन्नम की आग में डालने के लिए ही पैदा किए गए हैं। ये कह रहा है सर 113। अच्छा तो समीर भाई, अगर मेरे माँ बाप भी क्या कहते हैं काफिर है, तो वो भी जहन्नुम की आग में ही डले जाएंगे? रसूलुल्लाह के डले हैं तो आपके क्यों नहीं डलेंगे? फिर ठीक है। अब ये ठगर 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 करता है पीछे से, रेफरेंस ला नहीं रहा। भाई रेफरेंस किधर है तुम्हारा? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम तो साला गाली दे रहे हो उधर से। अरे तो जब तुम म्यूट ही नहीं करते तो मैं 10 बार बोला कि म्यूट कर लो, शोर आ रहा है तो म्यूट करो ना भाई। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो मैं क्या अच्छा, अपने करेगा? आप हो जा रहा है, अपने आप हो जा रहा है। हाँ ऑटोमेटिक हो जा रहा है, मैं क्या करना? वाह 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 वाह, तुम्हारा माइक भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। चलो आयत पेश करो। अरे वाह वाह करने की बात नहीं, इसमें क्या पता प्रॉब्लम होगा फोन में। अरे भाई आयत, फिर मैं आयत कहता पेश हूँ। करो। भाई आयत हाँ दे हाँ, दो मैं भाई। बता तो रहा हूँ, कुरान में तो कहीं ये भी जिक्र नहीं है ना जो खास मोमिनों के लिए, या फिर तुम या काफिरों के लिए माँ बाप के ऊपर जुल्म करो, ये तुम ये बात कर रहे हो। है ना, दिखाया था ना अभी तुझे, 9 की 23 दिखाई ना। वहाँ पे क्या बोला गया है? वहां पे उस ये आयत बोला में गया क्या है, बोला गया है? हाँ बताऊं क्या बोला गया है? हाँ, बताओ अच्छा से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ। वहां ये बोला गया, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। एक सेकंड, इसमें डाल दो। वहां ये बोला गया है 9 की 23 में कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, यानी कि ईमान की जगह काफिर रहना पसंद करे, तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता है जो लोग जालिम हैं, यानी कि वो लोग जालिम हैं जो अपने माँ बाप से रिश्ता रखें इसके बावजूद कि उसके माँ बाप काफिर हैं, ये बताया गया है। पर तू जो आयत बता रहा है उस आयत में ईमान वाले माँ बाप का जिक्र है, काफिरों का नहीं है, क्योंकि वह आयत शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह ने साफ साफ हुक्म कर दिया तुमको कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा चलो, तो तुम्हारा तबलीग क्या है? तुम किस चीज का दावत देते हो? पहले तुम ये मानो कि तुम्हारे पास इस्लाम की 3 यूनिवर्सल अच्छाई नहीं है बताने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। तुमको कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा जिस तरह का तुम ज्ञान दे रहे हो, कोई भी धर्म में तो नहीं मिलेगा इस तरह का। एक मैं भी कह रहा धर्म में हूँ तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास इस्लाम की 3 अच्छाइयाँ यूनिवर्सल अगर हैं बताने के लिए तो बताओ, नहीं है तो ये मानो कि तुम्हारे पास 3 अच्छाइयाँ नहीं है, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। पहले तुम तो बताओ सही, तुम क्या चीज के बारे में बोलना चाहते हो, तब तो मैं बोलूंगा तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, तो उसको हम बोलूंगा हाँ ये तीन तुम्हारे अच्छाई पास नहीं अच्छा है, चीज है। तुम्हारे पास नहीं है 3 अच्छाई बताने के लिए। हाँ मेरे को तो नहीं मिला। ठीक, अपना म्यूट करो, मैं तुमको अच्छाई बताता हूँ। तुम बताओ। म्यूट करो। मेरे पास ये मैसेज आया है, वसुधैवाय कुटुंबकम, पूरी धरती और पूरी धरती में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे नाती हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे जैसे हैं। ये मेरे पास मैसेज आया है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कोई चरिंदा, ना कोई परिंदा। जीव मात्र की बात की गई है जो जिंदा है, जिसमें जान है, और धरती में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। ये अच्छा मैसेज, मैसेज नंबर 1।
दूसरा मैसेज, धर्म की रक्षा के लिए अगर तुमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो आहुति भी यानी अपनी जान भी हंसते हंसते दे दो धर्म के लिए। और धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जिसमें सारी दुनिया का, सारी इंसानियत का, सारी मानवता का, जीव मात्र का कल्याण छुपा हुआ हो, उनका बेनिफिट, उनका फायदा छुपा हुआ हो, इसको धर्म कहा गया है। उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दो। ये दूसरा। तीसरी अच्छाई मुझे ये पता चली है, जो कि तुमको पता नहीं चली, कि आदमी जैसे कर्म खुद करता है अपनी जिंदगी में, उसी का फल, उसी का नतीजा उसको आगे भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक आदमी जब मिट्टी के अंदर आम का बीज बोता है या सेब का बीज बोता है तो उसके फलस्वरूप पेड़ से आम का और सेब का ही पेड़ निकलता है और बड़ा होकर के आम और सेब ही देता है। लेकिन अगर कोई बबूल बो दे अपनी जमीन में तो उसकी जमीन में से कांटे ही निकलेंगे। मुझे ये तीसरा यूनिवर्सल मैसेज मिला है और इसमें भी किसी मुसलमान का जिक्र नहीं, किसी काफिर का जिक्र नहीं, किसी ईमान वाले का जिक्र नहीं। यहां तक कि चौथा मैसेज इसी से रिलेटिव ये मिला है कि जो सत्ता है, जो ईश्वर है, जो सत्य है, वो ना तो कभी भी किसी के कर्मों में इंटरफेयर करता है, ना वो किसी की किस्मत लिखता है, बल्कि उसने जो है एक पैटर्न बना दिया है। उसने इंसान को ये सलाहियत उसके अंदर पैदा की है। किसी किताब की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी माँ के साथ सेक्स नहीं करना है, ये मानने के लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी सलाहियत जानवरों में भी मौजूद है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पार्टनर रखता है और वो कभी भी अपने पार्टनर के रूप में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को नहीं चुनता, दूसरे ग्रुप से चुनता है। तो जब जानवर के अंदर इतनी सलाहियत है कि ये काम करने के लिए उनको किसी किताब, किसी नबी की जरूरत नहीं है, तो इंसान तो फिर भी अशरफुल मखलूक है। उसके पास तो सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति है। वो ऐसा घटिया काम क्यों करेगा? उसके अंदर क्या ये सलाहियत नहीं रखी? बिल्कुल रखी है। तो उसने आप ही के अंदर वो सलाहियत रखी है जहां आप सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हो, और खुद करने के बाद आपको ये फ्री विल दे दिया, राइट दे दिया कि अब आप सही करो या गलत करो। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। जैसे बबूल बोने पर कांटे ही मिलेंगे और सेब बोने पर और आम बोने पर आपको छाया और फल मिलेंगे। ये चौथी अच्छाई बोनस में ले ले। चाहो तो मैं 10-15 और बता सकता हूं, पर तेरे पास 3 नहीं है बताने के लिए। 3 नहीं है तेरे पास बताने के लिए यूनिवर्सल, मेरे पास अनगिनत है। और मैं पूरी रात बैठ करके खुतबा दे सकता हूं, बट फिर भी इसके बाद भी मैं तुझे ये बोलता हूं कि मैं किसी को ये प्रीच नहीं करता, मैं ये तबलीग नहीं करता कि सारे लोगों को मेरी ही बातों को सही मानना चाहिए और सारे लोगों को मेरे जैसा होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता। मैं फिर भी ये कहता हूं कि जब तुझको कर्म करने की फ्री विल मिली है, जब तुझे अच्छा और बुरा करने की फ्री विल मिली है, तो मैं तेरी वो फ्री विल नहीं छीनना चाहता। इट इज योर विल, इट इज योर चॉइस, यू हैज राइट टू बी डिसाइड कि तुम क्या करोगे। ये तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा पंथ है, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा कर्म है, तुमको ही झेलना पड़ेगा। मैं कोई नहीं होता तुम्हें बताने वाला क्या करना क्या नहीं करना। मुझसे पूछोगे अच्छी बातें, मैं अच्छी बातें बताऊंगा। मुझसे पूछोगे बुरी बातें, मैं बुरी बातें बताऊंगा। सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला तुम्हें करना है। कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही, कौन सा गलत, ये तुमको डिसाइड करना है। दिस इज माय वे। चलो हो गया। हाँ, तो तुम क्या कहता है, तुम्हारा, तुम किसको मानता है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, हम लोग जिंदगी में क्या करना चाहिए हमारा? मैंने जो अभी तुझे 4 बातें बताई हैं, उन 4 में से किसी भी एक बात को गलत साबित कर दे। जैसे मैंने तेरी हर बात को गलत साबित किया, किसी भी एक को कर दे। मैं तो तुम्हारे जैसा सब किताब नहीं पढ़ा हूँ। जा पढ़ के। इसलिए तुझे मैंने व्हाट्सएप पे कॉल पे जवाब नहीं दिए थे। समझ में आया तूफान भाई क्यों नहीं दिए थे तुमको मैंने जवाब व्हाट्सएप पर कॉल पे? इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मैं तुम्हारा ये असली चेहरा सारी दुनिया के सामने नंगा करना चाहता हूँ स्ट्रीम पर। इसलिए बोला था कि स्ट्रीम पर आकर के मुझसे सवाल जवाब करो, यहाँ जवाब दूंगा। दे दिए। अब तेरे पास अपनी बताने के लिए कोई अच्छा ही नहीं है। मैं जो अच्छी बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, उनको जो है तेरे को गलत बताने के लिए तेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। सो लिहाजा यू आर फिनिश, योर टॉपिक इज क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय, गया तू, फिनिश। यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव नथिंग। किसी दूसरे को भेज, जिसने किताब पढ़ी उसको भेज, जो मुझे काउंटर कर सके। बाय बाय, गुड नाइट। तूफान भाई, हर बात ना जवाब देने के लिए नहीं होती, कुछ बातें समझने के लिए भी होती हैं। जब आप वो बात समझते हो ना, तो आपकी जिंदगी में ना एक नया मोड़ आता है। आपको लग रहा है कि समीर आपकी बातों का जवाब दे रहा है, तो आपको भी जवाब ही देना है।
वो आपकी गलत बातों को बता रहा है कि जो आप गलत चीज मानते हो वो नहीं है। अगर आप 3 में से 2 भी अगर समीर भाई के सामने अच्छाई पेश कर देते ना, तो भी बात आपकी एडमिट करी जाती। मैं एक एक कर देता, 3 छोड़ो 2 छोड़ो, एक कर दे ये, एक, और मैं एक का काउंटर ना जी दे पाऊं तो इसके खुदा की कसम, मैं इसके खुदा पे ईमान लाने को तैयार हूं, सिर्फ एक कर दे बस। नहीं, बात समीर भाई ईमान लाने की या ईमान से हटाने की नहीं है। बात ये है कि इसको ना ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, क्यों कह रहा है। अरे तू अपने में से अपनी पोटी तो साफ कर ले यार, जो फ्लैश में गंदगी करके आया है, तो दूसरे की पोटी तुम्हारा भी फ्लैश गंदा है, ये बात कहना अच्छी नहीं होती। ये पूरी दुनिया के ऊपर लाजिम होती है। जी समीर भाई, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़िए आप। समीर भाई आप म्यूट है। नमजाल भाई आप म्यूट है, जरा अनम्यूट करें अपना। हाँ, मैं, मेरी आवाज आ रही, मैं वापस आ गया, पानी लेने गया था। ओके 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 ओके, ठीक है सर समीर भाई, बिल्कुल। नामदेव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं प्यारे भाई? बहुत बढ़िया। आज इतना स्ट्रीम कैसे हुआ आज? मैं बताता हूँ, अभी आपको कुछ चैट है, फटाफट पहले वो ले लेता हूँ। जुगल गुप्ता जी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सच्चे देशभक्त हैं और आप पर माँ और महादेव की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। विक्रम तंवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर 400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर के लिए। गर्ग वनीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ओनली तलाक बिद्दत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज इलीगल इन इंडिया। तलाक हसन, ट्रिपल तलाक ओवर मंथ इज स्टिल लीगल अंडर शरिया इन इंडिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। सिमरन सिमरन जी कह रहे हैं, माय अकाउंट वाज हिडन बाय मॉड मिस्टर सीकर एंड योर अदर मॉड। फ्रीबर्ड इज गिविंग मी वार्निंग फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन, वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए सिमरन बहन, कल जिस आदमी ने आपको टाइम आउट दिया था, मैंने उनको व्हाट्स से रिमूव कर दिया था। बट क्या है कि सिमरन बहन, आपकी जो आईडी है ना, आपकी ही सेम आईडी के नाम से 2-3 आइडिया, 4 आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन में नजर आती हैं, और वो एक दूसरे को झूठा और अपने आप को सही ओरिजिनल बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में हम लोग जो है ये समझ नहीं सकते कि कौन सी आईडी ओरिजिनल है, कौन सी आईडी फेक है, जब तक आप इसको जो है मतलब कंफर्म ना करा दे किसी भी वे में। तो आप मुझे अगर कहीं कनेक्ट करके, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पे हो, अगर ऑन कॉल या वॉइस मैसेज में आप मुझे बता दें कि आपकी आईडी कौन सी है, तो मैं उसको कंसिडर करके बाकी को हटा दूंगा। तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये हमारे काम को जो है डिरेल करने का काम करता है। आपस में आप लोगों का यार इत्तेफाक होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। राघव झा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। 3176 दाऊद हदीस अपोजिट काम करो ना, बात है 33। बिल्कुल आप सही कहा राघव झा जी। सिमरन मैन का एक और कंट्रीब्यूशन आया है 13.99 कैनेडियन डॉलर का। आई थॉट दिस वाज योर चैनल समीर भाई, बट योर mod seems to be bringing their personal grudges here. Someone gives timeout, hides account and give unnecessary warning for absolute no reason. अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है सिमरन बहन कि आपको कोई अननेसेसरी बिना रीजन के टाइम आउट कर रहा है, तो आप एक काम करें, जस्ट अभी करें, आप जो है इस आईडी से, जिस आईडी से आपका चैट आया है, इस आईडी से जरा एक कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में। यही आपकी ओरिजिनल आईडी होगी ना अभी राइट नाउ जिसको आप यूज कर रही हैं, सिमरन सिमरन ये Q3M। अगर यही आपकी ओरिजिनल आईडी है, इससे सिर्फ एक सिंगल कमेंट आप अभी चैट में कर दें, मैं आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ। I'm waiting for your comment। ठीक है सिस्टर, आप कर दीजिए। और एक और आया है इनका, कैन यू प्लीज अनहाइड माई आईडी सिमरन ढिल्लोन 2, थैंक्स। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली आईडी है ये अलग आईडी है, और ये जो नीचे कमेंट में आपने डाली है सिमरन ढिल्लो 2, ये अलग आईडी है। इस वजह से ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सिमरन बहन। बट मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, अगर कोई भी ब्लॉक है तो मैं उसको अभी जो है अनब्लॉक कर दूंगा सभी लोगों को। हेमंत कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंजेक्शन बिल्कुल सही समीर भाई जी, जरूरत है इंजेक्शन की ना, इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। टीम मेंबर को नमस्कार। टीम मेंबर आपके लिए नमस्कार है हेमंत कुमार जी की तरफ से। नमस्ते सर। अजय वरुण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और हेमंत कुमार साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन टीम मेंबर की सेवा में। भाई कभी हमारी भी सेवा कर लिया करो महाराज, हमसे क्या नाराजगी। एनीवे, थैंक यू सो मच, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अभी तक सिमरन बहन का कमेंट नजर नहीं आया है चैट में। समीर भाई मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन दे रहा था।
जो सिमरन भान की आपने आईडी देख के ये बोला है ना कि ये वो आईडी नहीं है, मैंने चेक करी है, वो दोनों सेम आईडी है। और क्या कहते हैं, और अगर आप आईडी से उन्हें मोड बना सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो क्या कहते हैं वो आपसे जुड़ के आप क्या कहते हैं मोड बना देना आप बाद में उन्हें। ठीक है ना भाई समीर भाई? भाई सुनो, मैंने इसीलिए बोला है कि कमेंट कर दो, लेकिन मैं बाकी सारे लोगों को भी यार सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी मॉडरेटर हैं, कि भाई प्लीज किसी को आप लोग जो है ना अननेसेसरी ब्लॉक मत करो यार प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वैसे काफी सारे हिडन, वाह भाई वाह, काफी सारे हैं यहाँ तो लोग। चलो मैं सबको ही अनबैन कर देता हूँ एक साथ। मॉडरेटर से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप लोग जो है ना किसी को अननेसेसरी बैन मत दो, और जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं खासकर उनको तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुस्लिम जो है आकर के गाली गलौज करता है, उनको आप वार्निंग के बाद मुझे पहले टैग करके वार्निंग दे दो कि भाई ये वाला कमेंट जो है इनका वो गलत है समीर भाई, तो इनको वार्निंग दी जा रही है, और फिर अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो फिर इनको बैन किया जाएगा। तो प्लीज इस तरीके से आप लोग काम करें, अननेसेसरी ऐसे उठा करके किसी को टाइम आउट देना और बैन करना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो फिर मुझे मजबूरी में वही फैसला लेना पड़ेगा जो मैंने पिछली बार लिया था, मुझे सारे मॉडरेटर हटाने पड़ेंगे। मैं खुद ही मॉडरेट कर लूंगा, मैं मेरी वाइफ को दे दूंगा फोन, वो मॉडरेट कर लेगी अकेले, वो काफी रहेगा फिर। क्योंकि काम देखो आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आपके प्यार सपोर्ट की जरूरत है, अगर उससे अगर काम पीछे हट रहा है तो नुकसान की बात है। किसी को देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से यार। मॉडरेटर भाइयों, मैं रोज यहाँ बैठ करके ये चीजें नहीं कर सकता हूँ, आपको भी थोड़ा सा समझदारी और जिम्मेदारी से काम करना होगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन, प्लीज। जी थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद। मैंने अभी सबको अनब्लॉक कर दिया राइट नाउ, ठीक है, पर अब कोई किसी को प्लीज ब्लॉक ना करे जब तक वो सीरियस अब्यूजिंग ना कर रहा हो। और वो करने से पहले भी प्लीज मुझे एक बार टैग करके बता दीजिएगा कि ये बंदा चैट में अब्यूजिंग कर रहा है, सो वार्निंग फॉर हिम। तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, फिर वो दोबारा करता है तो आप उसको बैन कर सकते हो, लेकिन वो फिर चीज मेरे नॉलेज में रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं जी। ये रामजे भाई ड्रॉप हो गए थे क्या? वेट जी फिरोज भाई आपको ऐड किया गया, माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी फिरोज भाई, मुस्लिम है आप फिरोज भाई? हाँ, अच्छा मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, बताइए। आज का क्या डिस्कशन चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं जरा? आप दरूद शरीफ सुना दें पहले जरा। क्या सुना दूँ? दरूद शरीफ सुना दें। देखो मुझे शर्म नहीं आती, बट मैं कुरान रोज पढ़ता नहीं हूँ, और मैं 5 बार नमाज भी नहीं पढ़ता। आपको क्या लगता है भाई कि अगर आप नाम चेंज करके आओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम बेवकूफ बैठे हुए यहाँ पर? थोड़ा सा लगता है, बट ऐसा तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ, अब आप अपनी आवाज कैसे बदलोगे, अपना यूट्यूब आईडी कैसे बदलोगे ऊपर का नाम स्क्रीन नेम बदलने से? वो थोड़ा ना बदल जाएगा भाई। तो ये 2 नंबरी क्यों करने आते हो आप लोग, पहले तो ये बताओ। आप लोग अपनी हकीकत के साथ क्यों नहीं आते? अरे पर बात करना है मुझे। तो तभी तो करूंगा ना, जब बात करने की बात करोगे, लायक होगे। मुझे दरूद शरीफ सुना दो, मैं मुसलमानों से बात करता हूँ इस्लाम पे। आज नहीं देखो मैं गैर मुस्लिम हूँ, फिर मेरे से चाहे जो बात करो, क्योंकि आज की स्ट्रीम मेरी ओपन है। ये मत कहो मैं मुसलमान हूँ, अगर मुसलमान हो तो फिर सुनाओ दरूद शरीफ, ताकि मैं वेरीफाई करूँ कि तुम मुसलमान हो। नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है तो फिर जाओ, जब नहीं बोलना है तो निकलो यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है उसको मुसलमान साबित करना होगा, नहीं तो गैर मुस्लिम बन के आओ, बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो मुसलमान नहीं है। जी नजमुल हसन हुसैन साहब आपको ऐड किया गया। जी सर। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि मैं असल में एक हिंदू हूँ, और ओके मैं बिहार से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप तो- एड्रेस मत बताइए, बताइए सर तो क्या सर- बात कहना चाहते हैं। तो बात यह है कि मैं एक हिंदू हूँ, और मेरी एक जो सेकंड मम्मी है वो रुकिए नजमुल साहब एक सेकंड जी, रुकिए। जी सर। फिरोज, तुम देखो तुम कितने बड़े बेशर्म इंसान हो। तुमको ना अभी 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 ये बात समझ जानी चाहिए। अभी ये नजमुल हुसैन के नाम से जुड़े हैं जो भाई, इन्होंने मेरी स्ट्रीम पे ऐड हुए और कहा कि मैं हिंदू हूं, मुझे बात करना है। मैंने कहा ठीक है आप बात करें। तो अगर तुम भी ऐसे ईमानदारी से आकर के बात करते मैं तुमसे भी बात करता। पर जिस बदमाशी से तुम काम ले रहे हो ना, ऐसे बदमाशों की चूड़ी टाइट करने में तो मुझे बहुत मजा आता है। तो तुम चाहे जितनी बार जुड़ो बैक स्टेज में, मैं तुमको अब ऊपर लेने वाला नहीं हूं, ये याद रखना फिरोज। या तो तुम चैट में लिख करके आओ कि मैं एज ए हिंदू बात करना चाहता हूं तो मैं तुमसे बात करूंगा, या एज ए नॉन मुस्लिम बात करना चाहता हूं तो मैं तुमसे बात करूंगा, या तो फिर तुम आकर के दरूद शरीफ सुनाओगे। इन 2 शर्तों के अलावा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये फिरोज याद रखना अपने दिमाग में। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू सो मच।
तो जी। बात ये है कि मेरी जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 2 वर्ष का था। तो और बचपन से ही क्या है, मैं इतना अपने धर्म में था नहीं क्योंकि पापा के पास टाइम नहीं था। तो अभी मेरे पापा ने एक मेरी कह सकते हैं दूसरी मम्मी है अभी फ़ातिमा करके, वो मुझे इस्लाम धर्म की तरफ बहुत पुश करने की करती है। पर मेरा कभी ऐसा दिल से आता नहीं है कि मैं जाके कुरान पढ़ूँ या कुछ मस्जिद जाऊँ या कुछ करूँ। तो उन्होंने मेरा नया नाम रखा है नज़्मुल, और वो मुझे अभी अपना पुराना नाम यूज़ करने नहीं देते, वो मुझे नज़्मुल हुसैन ही बुलाते हैं। तो सर इस पे मेरा अब से यही प्रश्न था कि मैं अपनी मम्मी को, जो मेरी नई मम्मी है, मम्मी भी क्या, मम्मी भी नहीं मानता उनको मैं, पर मैं उनको कैसे मनाऊँ कि मुझे इस धर्म में नहीं जाना है? हेलो? आपकी आपकी जो बात है वो मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया, मेरा बीच में नेटवर्क का डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वहाँ तक तो मैं सुन पाया, और शुरू में जब आप बात कर रहे थे, फिर बाद में सुन पाया कि आप अपनी मम्मी को कैसे समझाओ, उन्होंने शादी कर ली, उस धर्म में नहीं जा। आप एक बार अपनी बात पूरी रिपीट कर दें प्लीज़। जी सर, अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अभी आ रही है जी। जी सर, मैं ये कह रहा था, मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार से हूँ, और मेरी जो मम्मी थी जब मैं 2 साल का था उनकी डेथ हो गई। तो बचपन से ही मैं कभी हिंदू धर्म में था नहीं क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं था हमारे लिए। पर अभी जी। पापा ने है ना एक दूसरी शादी की है, हुँ। फ़ातिमा नाम की मेरी दूसरी एक अम्मी है हुँ। अभी। जी, जी, जी। और वो मुझे इस्लाम धर्म की तरफ बहुत पुश करती है, पर मेरे दिल से कभी ऐसा आता नहीं है, और उन्होंने ही मेरा नया नाम रखा है नज़्मुल हसन, और वो मुझे जो मेरा पुराना नाम है ब्रिजेश, वो यूज़ नहीं करने देती है। तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बता सकते हैं मैं कैसे उनको दूर रखूँ? मुझे इस धर्म में नहीं जाना है। ओके। तो प्यारे भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके फ़ादर ने, आपके वालिद साहब ने क्या सोच करके जो है एक मुस्लिम लड़की से शादी की, और मुझे नहीं पता कि क्या सोच करके उस मुस्लिम महिला ने आपके फ़ादर से शादी की जो कि हिंदू है। एम आई राइट? हिंदू है ना आपके फ़ादर? जी सर, वो एक हिंदू थे, पर अभी वो भी एक मुस्लिम बन चुके हैं। यही यही मैं जानना चाह रहा था। तो जब जी सर। आपके फ़ादर ने शादी की है, तो आपके फ़ादर जी ने सर। इस्लाम कबूल करके शादी की है या बिना इस्लाम कबूल किए शादी की थी? इस्लाम कबूल करके शादी की है, जी सर। ठीक है सर। तो आपके फ़ादर ने इस्लाम क्यों कबूल किया सर? पहले तो आप ये बताइए। सर मैं आपको सच ही बोलूँ ना, जब से मेरे मम्मी का डेथ हुआ है तब से मेरे फादर का थोड़ा मेंटल स्टेट हिल गया है। तो बस उन्हें ये मेरी जो नई अम्मी मिली तब से उन्हें ऐसा प्यार हुआ है कि वो पूरा मैनिपुलेट हो चुके हैं वो। ठीक है, तो प्यार आपके अब्बू को हुआ, आपको थोड़ा ना हुआ है? जी सर, उनको तो मैं अपनी मम्मी भी नहीं, उनको तो आज मार दूँ जान से मैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सर माँ आप बताइए, मेरे लिए आप मेरे मानो, धर्म से बढ़कर क्या है? मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए क्या है। जी आप, मैं सर। सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा, मेरे पे 2 मिनट जी मुझे दे सर। दें। जी यार भाई, सर। आपको मारना इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात चलो आपके विचार में कि वो आपकी माँ नहीं है, लेकिन वो आपके पिता की पत्नी तो है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। तो पिता जी की बात। पत्नी को अगर आप मारेंगे सर, तो एक तो आपका तो नुकसान होगा ही, जेल जाएंगे, कानून तोड़ेंगे, लीगल काम करेंगे। दूसरा, आप अपने पिता को जीते जी मार देंगे क्योंकि आपके पिता को शायद उसके साथ जीने की उम्मीद मिली है, उसके साथ जी रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आप तो अपने पिता की भी हत्या साथ ही कर देंगे, जिनका कोई अपराध नहीं है, निरपराध है। सर आपने क्या बात बोली सर, है ना सर? मैं ये अब साइड से कभी नहीं सोच पा रहा था सर। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। जहाँ तक जी आपने सर। धर्म की बात करी, तो प्यारे जी भाई, सर। धर्म में और मज़हब में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? धर्म में मज़हब में सबसे बड़ा बेसिक फ़र्क ये है कि मज़हब जो होता है ना, उसमें सिर्फ़ एक खुदा और एक नबी के लिए सब कुछ है, जो भी कुछ है, बाकी उसके खिलाफ जो भी जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। पर धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। धर्म में जो है, धर्म में मातृ धर्म भी आता है, पितृ धर्म भी आता है, और जो है भूमि धर्म भी आता है, और भ्राता धर्म भी आता है, शत्रु धर्म भी आता है, मित्र धर्म भी आता है, राजा धर्म भी आता है, प्रजा धर्म भी आता है। ये सब जो है व्यक्ति के धर्म है, और जो व्यक्ति जिस श्रेणी में है, जिस कैटेगरी में है, उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और कुछ धर्म ऐसे हैं जो सुपीरियर हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो एवरेज हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो बाद में आते हैं। अब ये बहुत बड़ी डिटेल है, एकदम से मैं आपको एक मिनट में नहीं समझा सकता, पर छोटा छोटा समझा रहा हूँ। तो देखिए, आपके पिता के प्रति भी आपका कुछ धर्म है, और आपकी माता के प्रति भी आपका कुछ धर्म है, आपके अपने प्रति भी आपका कुछ धर्म है, आपके परिवार के प्रति भी आपका धर्म है। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो सर आप धर्म स्टेब्लिश नहीं करोगे, आप अधर्मी बन जाओगे ऐसा करके। लेकिन साथ ही साथ सर एक वो मेरा रियलिटी और लंच समझ लीजिए। सर वो मेरा सर लंच कटवाने की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप अरे कटवा सर, क्यों नहीं? मेरे भाई सुन